हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज है 7 फरवरी और आज सप्ताह का पहला रविवार भी है। तो 7 दिन पूरे हो गए हैं। तो इन 7 दिनों में जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि सभी करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। प्रश्नों को बहुत ही संक्षेप में रखेंगे, बहुत ही डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेल में अगर आपको फॉर एवरी फैक्ट और गहराई में जाकर अगर प्रश्नों को आपको समझना है तो रोज़ सुबह 5 बजे वाला जो सेशन होता है उसको आप लोग ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये एक रिवीजन सेशन होगा और इसमें हम सभी प्रश्नों को करेंगे डिस्कस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी यानी कि आज तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखते हैं। तो हाल ही में भारत न्याय रिपोर्ट, इसको जो है IGR कहा जाता है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, IGR 2020, ये इसका दूसरा संस्करण होगा। इसका जो पहला संस्करण आया था ये 2019 में आया था। तो ये जो IGR रिपोर्ट होती है ये कौन सी संस्था जारी करती है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। सही जवाब इसका होगा टाटा ट्रस्ट। तो ऑप्शन बी आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो 2019 में इसकी जो पहली रिपोर्ट आई थी 2019 में आई थी। और एक बात और भी ध्यान देना यहाँ पर कि डेटा के मुताबिक जिला अदालतों में करीब 3.84 करोड़ से ज़्यादा और हाई कोर्ट में 47.4 लाख मुकदमे अभी लंबित हैं। IGR रिपोर्ट में जो पहला स्थान मिला है वो महाराष्ट्र को मिला है। ठीक है, तो यही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में बासमती चावल के लिए GI टैग हासिल किया है? तो ये देश है पाकिस्तान। सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में बासमती चावल के लिए GI टैग हासिल किया है। हालांकि भारत भी इसके लिए प्रयासरत है और भारत ने भी अपना दावा पेश किया है। तो अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। भारत ने भी दावा ये किया है कि जो बासमती चावल होता है उसका जो उत्पादन क्षेत्र है वो उत्तर भारत का एक हिस्सा है जो हिमालय की तलहटी के नीचे गंगा के मैदानी भाग का हिस्सा है। एशियाई महिला कप फुटबॉल 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? सही जवाब इसका है भारत में होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एग्जाम, इसको आप याद रखना। और 20 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। और एक बात और भी कि ये जो टूर्नामेंट होगा ये 2023 का जो फीफा महिला विश्व कप होगा उसका क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट होगा। AFC की जो महासचिव हैं उनका नाम है डाटो विंसर जॉन और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? प्रफुल्ल पटेल। ठीक है। बाल विवाह को रोकने के लिए सगुन किस राज्य की योजना है? तो ये जो योजना है सगुन, ये चलाई गई है पंजाब राज्य के द्वारा। पंजाब के इस योजना का जो प्रारूप है वो भारत सरकार की एक योजना है, शादी सगुन योजना, उससे मिलता जुलता है। तो ये जो सगुन योजना है पंजाब सरकार की योजना है। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और इसमें जो है 51,000 रुपये की राशि जो होती है वो दी जाती है। और केंद्र सरकार जो योजना चलाती है वो अल्पसंख्यक समुदाय की जो लड़कियां होती हैं उनको उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मतलब दी जाती है राशि। इसका नाम है शादी सगुन योजना, SSY। इसमें भी क्या होता है कि अल्पसंख्यक समुदाय की युवतियों को मोदी सरकार 51,000 रुपये देती है अगर वो शादी से पहले स्नातक की पढ़ाई पूरी कर लेती हैं। तो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत की गई है ICC के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये याद रखना, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड स्टार्ट किया गया है ICC के द्वारा। और इसमें जो भी बहुत अच्छा खेलेंगे पुरुष और महिला क्रिकेटर जो होंगे तो उनके लिए ये जो अवार्ड है उनको दिया जाएगा, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार किस शहर में भारत का पहला लेदर पार्क स्थापित करने जा रही है? तो भारत का जो पहला लेदर पार्क है ये कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा कानपुर में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है। और लोअर जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लोअर जल विद्युत परियोजना। तो दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है ये मिला है SJVN को, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। नेपाल में ये बनेगा ये। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। 679 मेगावाट की ये परियोजना है, लोअर जल विद्युत परियोजना। ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत अधिक डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग टू द पॉइंट रहेंगे ताकि संक्षेप में ही हम पूरे जो सप्ताह का रिवीजन है उसको कर सकें। थाई पुसम नामक जो त्यौहार होता है ये किस राज्य में मनाया जाता है? अभी हाल ही में मनाया गया था। तो ये मनाया जाता है मुख्य रूप से तमिलनाडु में। इसका आयोजन केरल में भी होता है, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से तमिलनाडु में ही इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें क्या होता है आप देख रहे हैं यहाँ पर कि शरीर के विभिन्न अंगों में लोग छेद कर देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप
तो इस प्रकार से ये त्यौहार मनाया जाता है, तमिलनाडु का यह त्यौहार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए किस कंपनी से अनुबंध किया गया है? सही जवाब इसका होगा L&T का, लार्सन एंड टुब्रो से अनुबंध हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2023 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्री एग्जाम, तो आपको पता होना चाहिए। और एक बात और भी कि ये जो बुलेट ट्रेन चलेगी इसका नाम दिया गया है E5 सीरीज शिनकानसेन। E5 शिनकानसेन ये जो बुलेट ट्रेन होगी इसका नाम होगा E5। और आप जानते हैं कि ये जो परियोजना है वो जापान के सहयोग से बनाई जा रही है। और इसमें क्या होगा कि 300 किलोमीटर की स्पीड से मुंबई अहमदाबाद रूट पर जो बुलेट ट्रेन होगी चलेगी। तो बहुत ही कम समय में अब मुंबई से अहमदाबाद की दूरी तय की जा सकेगी। प्रधानमंत्री मोदी 4 फरवरी को चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किए हैं। ये वर्चुअल रूप से जुड़े थे और चौरी चौरा स्थित है कहाँ पर? गोरखपुर में, जैसा कि आप लोग जानते हैं। चौरी चौरा शताब्दी समारोह शुरू हुआ है 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के, यानी कि उस समय जो उत्तर प्रदेश था उसे संयुक्त राज्य के नाम से जाना जाता था। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के में चौरी चौरा नामक घटना हुई थी। तो घटना के बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, उसी उपलक्ष्य में अब पूरे वर्ष आयोजन किया जाएगा चौरी चौरा शताब्दी समारोह के नाम से। हाल ही में मुंबई में एक कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के किस जहाज को डीकमीशन किया गया, सेवा मुक्त? तो इस जहाज का नाम है इनफैक्ट T81। इनफैक्ट T81, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसे 1999 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और इसे जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में इजराइल की सहायता से बनाया गया था। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है? तो ये योजना होगी कछुआ के लिए, ऑप्शन सी। बेसिकली जो ऑलिव रिडले कछुए होते हैं उनको जो है बचाने के लिए ये परियोजना बनाई गई है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी, जिन्होंने हाल ही में उन्होंने इस परियोजना के लिए जो कार्यप्रणाली है और जो प्लान है उसको उन्होंने रिलीज किया है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस जगह अपने नए इंडिया डेवलपमेंट सेंटर सुविधा को शुरू करने की घोषणा की है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, नोएडा में। इसके पहले यह बेंगलुरु और हैदराबाद में बनाया जा चुका है। माइक्रोसॉफ्ट का भारत में यह तीसरा विकास केंद्र होगा, ये भी आप याद रखना। और जो नोएडा में बनने वाला है ना विकास केंद्र, उसकी जो वास्तुकला होगी वो ताजमहल से प्रेरित है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आप जानते हैं, सीईओ हैं, सीईओ कौन है? सत्या नडेला हैं। फाउंडेड 4 अप्रैल 1975। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पर? रेडमंड, वाशिंगटन DC में। और 2021 केंद्रीय बजट ने कितने स्तंभों के बारे में बात की है? तो देखिए, द यूनियन बजट 2021 हैज़ टॉक्ड अबाउट हाउ मेनी पिलर्स? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन 6। तो देखो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 6 स्तंभों पर आधारित है 2021 का केंद्रीय बजट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये 6 स्तंभ ये रहे: हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये 6 स्तंभ हैं जो सेंट्रल बजट है, यूनियन बजट है 2021। ठीक है। और 2021-22 के केंद्रीय बजट में उज्ज्वला योजना को कितने अधिक लाभार्थियों तक कवर करने के लिए बढ़ाया गया है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब तक कुल मिला के 8 करोड़ लोगों को मतलब जो परिवार हैं उनको लाभ पहुंचाया जा चुका है। अब उसमें 1 करोड़ लोग और जुड़ेंगे। ठीक है, तो अगले 3 सालों में लगभग जो 100 जिले हैं उनमें से 1 करोड़ लोगों को ये सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। और एक बात और भी याद रखना कि इस योजना के अंतर्गत सरकार जो है वो सिलेंडर खरीदने के लिए 1600 रुपये का अनुदान देती है। तो 1600 रुपये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया। और उस आसियान देश का नाम बताइए जहाँ पर सेना ने सत्ता पर 1 फरवरी को कब्जा कर लिया है। तो डेट याद रहेगी आपको क्योंकि ये 1 फरवरी है और ये है हमारा पड़ोसी म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार में फ़िलहाल आज की डेट में, यानी कि जब आज 7 फरवरी है, तो वहाँ पर सेना ने इंटरनेट को भी बंद कर दिया है। इंटरनेट की सेवाएं भी वहाँ बंद कर दी गई हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक तो पहले से ही बैन था, और इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी आज वहाँ पर बैन कर दिया गया है। वहाँ पर सड़कों पर लोग हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, सही जवाब इसका है ऑप्शन सी, म्यांमार। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन काफी शानदार है। क्वेश्चन होगा कि भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने 1 फरवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। सही जवाब इसका होगा 45वां, ऑप्शन सी। स्थापना इसकी हुई थी 1978 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसी के साथ संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2021 को किसने प्रस्तुत किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, तो ये जो है प्रस्तुत किया गया था हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा। अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसको जरूर याद रखना कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास का आकार क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखना कि जो वर्तमान में चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2020-2021, तो इसमें ये माना जा रहा है कि जो विकास दर है जीडीपी का वो -7.7% है, और अगला जो वर्ष होगा 2021-22 उसमें 11% के आसपास ग्रोथ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर गिरावट है, यहाँ पर ग्रोथ होगी, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है कुछ यूं गिर रही है और यूं उठेगी। तो ये क्या है, ये वी शेप है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। AHAL तेजस मार्क सेकंड का पहला हाई स्पीड टेस्ट किस वर्ष में स्टार्ट करेगा। सही जवाब है इसका 2023 में। ठीक है, याद रखना इसको। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और MD कौन है, आर माधवन है, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं। पहली एशियाई ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप। देखो, ये जो पहली एशियाई ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप हुई है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसका मतलब इसको होस्ट किसने किया था। तो इसका जवाब बन जाएगा आपका कुवैत। कुवैत ने इसको होस्ट किया है। तो क्वेश्चन है कि पहली एशियाई ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल के विजेता कौन है। तो ये हैं ऑप्शन ए, सौरभ चौधरी। ठीक है, सौरभ चौधरी। और दिव्यांश सिंह पवार ने पुरुषों में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है, और काइनन चेनाई ने पुरुष ट्रैप और राजेश्वरी कुमारी ने महिला ट्रैप में स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत के 24 सदस्यीय जो दल गया था, 24 सदस्यीय दल, उसने 4 स्वर्ण जीते हैं, 2 रजत और 5 कांस्य समेत कुल मिला के 11 पदक हासिल किए हैं। ये हेडलाइन देखिए, पहली एशियाई ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का दबदबा, 4 स्वर्ण समेत 11 पदक अपने नाम किए हैं। और इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन कुवैत निशानेबाजी महासंघ ने किया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें एशिया के 22 देशों से कुल 274 निशानेबाजों ने हिस्सा लिया था। रणजी ट्रॉफी के बारे में कुछ फैक्ट हैं, उसको देख लीजिए। यह एक घरेलू प्रथम श्रेणी की क्रिकेट चैंपियनशिप है, ये सही है। और प्रतियोगिता का पहला मैच जो हुआ था वो 4 नवंबर 1934 को आयोजित किया गया था, करेक्ट। और इसका नाम रणजीत सिंह के नाम पर पड़ा है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे। यानी कि सभी जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। और ये जो टॉपिक आप यहाँ पर देख रहे हैं, रणजी ट्रॉफी, यहाँ पर क्यों है, क्योंकि BCCI ने 2020-21 में रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं करने का फैसला किया था, और फिलहाल 2021 में रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं हो रहा है। हाल ही में जेफ बेजोस ने अमेजन के CEO पद को छोड़ने की घोषणा की है। जेफ बेजोस के बाद अमेजन के CEO बनेंगे कौन, एंडी जैसी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग 30 साल तक अमेजन के CEO रहे जेफ बेजोस, और अब वो जो है छोड़ रहे हैं अपने पद को। फिलहाल फ्रेंड्स वो बिल्कुल कंपनी से तो अलग नहीं हो रहे हैं, अब वो काम करेंगे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ठीक है, और अब CEO कौन बन जाएंगे, एंडी जैसी। तो ये आपको याद रखना है। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड भाषा ने अपना साल 2020 के लिए हिंदी शब्द घोषित किया है। तो ये शब्द है आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। ठीक है, और केंद्रीय बजट में सरकार ने बैंक ग्राहकों के लिए पिछले बजट 2020 में जमा कर मिलने वाली बीमा कवर की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए कि कोई भी बैंक हो, कितने भी रिस्क में हो, अगर उसमें आप जमा राशि आपकी है और बैंक दिवालिया हो जाती है, तो आपको जो है कम से कम आपके जो 5 लाख हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में DICGC, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। पिछले वर्ष तक यह 1 लाख तक था, अब इसे बढ़ाकर जो है 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि अगर बैंक दिवालिया होता है
तो आप 5 लाख रुपए तक आपकी जो रकम होगी वो सेफ रहेगी, उसको आप निकाल सकेंगे। हाल ही में नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं भव्या लाल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय अमेरिकी हैं भव्या लाल। इनको जो है एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है नासा का। ठीक है, एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन स्टार्ट किया गया है? हर घर पानी हर घर सफाई, तो ये मिशन स्टार्ट किया गया है कहाँ पर? पंजाब में। और जैसा कि आप जानते हैं पंजाब की जो सीएम हैं अमरिंदर सिंह हैं, तो उन्होंने इस मिशन को स्टार्ट किया है और इसकी शुरुआत वर्चुअल रूप से की गई है। साथ ही पंजाब यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 2021 की थीम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और याद रखना कि 2021 की थीम रखी गई है वेटलैंड्स एंड वाटर। ये 2021 की थीम है। 2020 में ये थीम रखी गई थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, ये भी आपको याद रखना है। और 2019 में थीम क्या थी? वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज। तो 19, 20 और 21 तीनों थीम आपको याद रखना है। 19 में क्लाइमेट चेंज, 20 में बायोडाइवर्सिटी और 21 में आ गया है वाटर। ठीक है, तो ये है थीम, याद रखना है इसको। और जैसा आप लोग जानते हैं आर्द्रभूमि का मतलब क्या होता है? रामसर अभिसमय के तहत आर्द्रभूमि की परिभाषा में दलदल, बाढ़ के मैदान, नदी एवं झीलें, मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र जो 6 मीटर से अधिक गहरे न हों तथा मानव निर्मित आर्द्रभूमि जैसे कि तालाब और जलाशय भी इसमें आते हैं। 2 फरवरी 1971 में कैस्पियन सागर के तट पर स्थित ईरान के रामसर नामक शहर में एक कन्वेंशन हुआ था, जिसकी वजह से इसे जो है रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है दूसरी बार तमिलनाडु ने। तो फ्रेंड्स 2006-07 में इसका जब इनाग्रल सेशन था उस समय पहली बार तमिलनाडु जीता था, और अब जाके दूसरी बार ये इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है। और ये आयोजन हुआ था मोटेरा के सरदार पटेल स्टेडियम में। फाइनल मैच में तमिलनाडु ने बड़ौदा को 7 विकेट से हराया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसके बारे में भी आपको पता ही होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष घोषित किया है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय मिलेगा आपको मैड्रिड में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 2020 में लॉकडाउन था, पूरी दुनिया में जो यातायात था वो बंद था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत अधिक जो नुकसान हुआ था पर्यटन को। तो पर्यटन को काफ़ी नुकसान हुआ। मतलब कितना नुकसान हुआ ये आप ऐसे समझिए कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में गिरावट से निर्यात राजस्व में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमानित नुकसान हुआ है, जो वर्ष 2009 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान दर्ज किए गए नुकसान से 11 गुना अधिक है। तो काफ़ी नुकसान हुआ, और इस यही वजह है कि UNWTO ने रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष घोषित किया है 2020 को। ठीक है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में वन्यजीव तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पर यह बन रहा है कि वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय भारत में आपको कहाँ पर मिलेगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, ये मिलेगा आपको नई दिल्ली में। ठीक है, और निम्नलिखित में से किसे फेसबुक इंक ने अपने पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो ये हैं, कौन है ये हैं हेनरी मोनीज, ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पर हेनरी मोनीज को जो फेसबुक ने अपना मुख्य अनुपालन अधिकारी बनाया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है। हाल ही में प्रोफेसर द्विजेंद्र नारायण झा का निधन हो गया है। इनको जो है DN झा के नाम से जाना जाता था, ज़्यादातर इन्हें DN झा के नाम से ही जाना जाता था। इनकी एक किताब आई थी, बहुत अधिक चर्चा में रही थी। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये जाने माने इतिहासकार थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, तो उसमें एक किताब बहुत ही अधिक जो है पॉपुलर हुई थी, द मिथ ऑफ होली काऊ। ठीक है, ये किताब आई थी। ये किताब 2002 से लेकर 2017 तक इसके 26 एडिशन छापे गए थे। इसके अलावा इन्होंने रीथिंकिंग हिंदू आइडेंटिटी नाम से किताब लिखी थी। ये किताब भी बहुत अधिक जो है पढ़ी गई थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि हिंदू धर्म दूसरे धर्मों की अपेक्षा नया है और इसे असहिष्णु कहना ये एक मिथक होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए CIC यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर
किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है भवेश कुमार सिंह को। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में आजकल पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। IRCTC 26 फरवरी से रामायण यात्रा नामक टूर पैकेज स्टार्ट कर रहा है। इसमें सब कुछ शामिल होगा, यानी कि पूरा आप घूमिए, टहलिए, खाना पीना, होटल, सब कुछ। तो ये जो रामायण टूर नामक जो पैकेज है IRCTC का, इसमें कितने धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी? सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 धार्मिक स्थल। कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको अयोध्या, नंदीग्राम, इसके अलावा प्रयागराज और सिंगवेरपुर और चित्रकूट के दर्शन करवाए जाएंगे। ठीक है, और ये जो ट्रिप होगी वो 6 दिन 5 रात की होगी। इस ट्रिप में आपके रहने, घूमने, खाने का खर्चा भी IRCTC की ओर से ही दिया जाएगा। IRCTC के बारे में बात करें तो 27 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। चौरी चौरा महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर CM योगी के साथ कितने लोगों ने वंदे मातरम गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सही जवाब है इसका 50,000 लोगों ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना इसको। और एक किताब आई है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ये जो किताब है ये लिखी गई है दलाई लामा के द्वारा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में किस संगीतकार को अलर्ट विंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अलर्ट विंग आइकन, तो ये सम्मान मिला है AR रहमान को। हालांकि 14 लोगों को सम्मानित किया गया है, उसमें एक नाम AR रहमान का भी है। और ये जो पुरस्कार है यह एक अलर्ट नामक NGO है, उसके द्वारा ये दिया जाता है। 2021 में इस सम्मान का यह 4था संस्करण था। 14 लोगों में से एक नाम इसमें AR रहमान का भी है। आयुष्मान भारत का नया CEO किसे बनाया गया है? तो ये हैं RS शर्मा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। RS शर्मा के पहले इस पद पर इंदुभूषण जी थे, उनकी जगह लेंगे RS शर्मा। भारत और अमेरिका के बीच 8 फरवरी से यहाँ पर युद्धाभ्यास 21 नामक एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसका आयोजन होगा। ये आयोजन कहाँ पर होगा? ये क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान में होगा। ठीक है, और 2021 में युद्धाभ्यास 21 का ये 16वां संस्करण होगा। हालांकि युद्धाभ्यास इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है, और जो वर्ष होता है उसमें उसे ऐड कर देते हैं, तो इसे इस साल नाम दिया गया है युद्धाभ्यास 21। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पूरे साल चलने वाले चौरी चौरा जन प्रतिरोध के शताब्दी उत्सव का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने स्व रक्तय स्व राष्ट्रम रक्षेत संदेश के साथ कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया है? यह एक स्मारक डाक टिकट होगा जो कि 5 रुपए का है। ठीक है, और इसे कहीं से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, जो भी मुख्य रूप से जैसे प्रधान डाकघर हो गए, या फिर इसके अलावा जो फिल्टरिंग ब्यूरो होते हैं वहाँ से जाकर, साथ ही साथ चौरी डाकघर से भी ये जो डाक टिकट हैं उसको आप परचेज कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। बाल साहित्य सम्मान 2019 ये किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। फिलहाल यहाँ पर सही जवाब है बाल साहित्य सम्मान से नवाजी गई हैं किरण सिंह, ये बलिया की रहने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाल साहित्य सम्मान है इसका पूरा नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान। तो इससे नवाजा गया है किरण सिंह जी को, जो कि बलिया की रहने वाली हैं। सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान से नवाजा गया, गौरी शंकर वैश्य लखनऊ के हैं। और अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान से नवाजा गया डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न को। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से संचालित बाल साहित्य संवर्धन योजना के तहत ये जो पुरस्कार होता है ये दिया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप बिल्कुल याद रखना। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा बुजुर्गों के हित के लिए शुरू की गई अटल वयो अभ्युदय योजना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी 300 करोड़ रुपए। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बुजुर्गों के लिए एक स्कीम पहले से चल रही थी जिसका नाम था वयोश्री स्कीम, तो उसका भी विलय कर दिया गया है अटल वयो अभ्युदय योजना में। तो ये जरूर याद रखना आप। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में माउंट एटना ज्वालामुखी जो है ये फिर से फट पड़ा है। हालांकि ये लगभग 1000 सालों से तो लगातार सक्रिय है, लेकिन ये दोबारा से मतलब काफ़ी वेग के साथ फटा है। और ये स्थित है कहाँ पर? ये इटली में मिलेगा आपको, इटली में सिसिली के तट पर। और यहाँ पर जो पर्यटन होता है वो उसका मुख्य आकर्षण यही ज्वालामुखी ही है। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेटर्निटी का मतलब होता है मानव बंधुत्व, तो इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेटर्निटी के रूप में मनाया गया है 4 फरवरी को। ठीक है, इसे आप कहेंगे विश्व मानव बंधुत्व दिवस। ये 2021 में पहली बार मनाया गया है।
तो 2021 में पहली बार पराक्रम दिवस भी मनाया गया है, जैसा कि आप जानते हैं पराक्रम दिवस, और ये 2021 में पहली बार मनाया गया। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, तो उनकी जो जयंती होती है उसको नाम दिया गया है पराक्रम दिवस। तो 2021 से शुरुआत हुई है। और इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेटर्निटी ये भी 2021 से स्टार्ट किया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया था कि हम टू द पॉइंट ही चल रहे हैं। फिलहाल इतना जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2021 के लिए थीम रखी गई है ए पैथवे टू द फ्यूचर, ये थीम है, ठीक है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि NSC नेशनल सेफ्टी काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक NSC है, दूसरा NSA है, ठीक है। तो दोनों को आप समझ लेना। NSA के जो प्रमुख हैं वो कौन है, अजीत डोभाल जी हैं, और NSC के प्रमुख बनाए गए हैं कौन, ये बनाए गए हैं SN सुब्रमण्यम। SN सुब्रमण्यम कौन है, ये CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं L&T के भी, ठीक है, L&T लिमिटेड के। तो याद रखिएगा इसको भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले पॉइंट पे। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको आप कहते हैं EIU, ठीक है, EIU, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। EIU ने हाल ही में 2020 के लिए डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया है। डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है। तो फ्रेंड्स 2020 में भारत की रैंक रखी गई है 53। 2019 में जो भारत की रैंक थी वो कितनी थी, 51 थी। तो ये याद रखना कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत जो है 2 अंक नीचे आया है, और जारी किया गया है इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, EIU के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लंदन में, स्थापना इसकी हुई थी 1946 में। तो भारत की रैंक 2020 में कितनी है, 53 है। 2019 में कितनी थी, 51। और इसमें जो है नॉर्वे को पहला स्थान मिला है, नॉर्वे को पहला स्थान मिला है। बस 3 बातें याद रखना, बाकी को याद रखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। हाँ, एक बात और भी कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इसका नाम है डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। ये है रिपोर्ट का नाम, डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ, ठीक है। इस रिपोर्ट में के नाम से ये जो रिपोर्ट है जारी की गई है। पाकिस्तान है 105वें स्थान पर, श्रीलंका है 68वें स्थान पर, बांग्लादेश 76वें स्थान पर, भूटान 84वें। तो ये कुछ देश हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। अजय सिंह को किस खेल महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं अजय सिंह। अजय सिंह के बारे में खास बात क्या है, खास बात ये है कि ये स्पाइस जेट एयरलाइंस के चेयरमैन भी हैं, ठीक है। और नए महासचिव बने हैं असम के हेमंत कुमार कलिता। हाल ही में किस देश ने स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट लॉन्च किया है, जो बायोफ्यूल पर चलने वाला पहला रॉकेट है। तो याद रखना कि स्टारडस्ट 1.0 ये बायोफ्यूल पर चलने वाला पहला रॉकेट है, और इसे किसने लॉन्च किया है, ऑब्वियस है अमेरिका ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। इतना याद रखना, इससे ज़्यादा तो एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाएगा। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किसको बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान को स्टार्ट किया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बिजली के वाहनों को अत्यधिक प्रयोग में लाने के लिए, यानी कि कोशिश की जा रही है कि लोग डीजल और पेट्रोल के जो वाहन हैं उसको स्विच करें और इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करें। तो कोशिश ये की जा रही है कि 2024 तक लगभग 25% जो मतलब ऑयल पर चलने वाले जो वाहन हैं उनको जो है इलेक्ट्रिक वाहन में कन्वर्ट कर दिया जाए। युवाओं से ये कहा गया कि अगर वो खरीदना चाह रहे हैं वाहन तो कोई इलेक्ट्रिक वाहन लें, तो इससे क्या होगा कि प्रदूषण में काफ़ी कंट्रोल आएगा। और किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सम्मान में केंद्र सरकार देश के 1000 से ज़्यादा आवासीय स्कूलों और छात्रावासों के नामकरण का फैसला किया है। सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती अभी हाल ही में 23 जनवरी को मनाई गई। 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो इसी अवसर पर यह निर्णय भी लिया गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सैन्य तख्त पलट के शिकार म्यांमार में अपदस्थ नेता आंग सान सू की के प्रति समर्थन में शिक्षकों व छात्रों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग की है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था जब भारत में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जिसको नाम दिया गया था सिविल डिसओबीडियंस। तो ये आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, सही जवाब है ऑप्शन बी 1930 में, ठीक है। तो पूरी कहानी आप जानते ही हैं। गूगल ने ऑस्ट्रेलिया में न्यूज शोकेस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है, ये याद रखना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है।
और इसी के साथ भारतीय और अमेरिकी सेनाएं किस स्थान पर 8 से 21 फरवरी तक युद्धाभ्यास 21, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये राजस्थान में होने जा रहा है और इसको जो नाम दिया गया है युद्धाभ्यास 21। भारत और अमेरिकी सेनाएं इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। दोनों ओर से लगभग 250-250 सैनिक इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। ठीक है, 8 से 21 फरवरी तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया जा रहा है। खुदाई खिदमतगार नामक आंदोलन किसने शुरू किया था? तो सही जवाब इसका है खान अब्दुल गफ्फार खां। और प्रत्येक वर्ष आप जान ही रहे हैं कि 6 फरवरी को इनका जो जन्मदिवस मनाया जाता है। 6 फरवरी 1890 में पेशावर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनको जो सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो खुदाई खिदमतगार नामक आंदोलन था इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है? सही जवाब है इसका 4%। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पर सही है, 4%। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट पर आरबीआई बैंकों को लघु अवधि का लोन देता है। ठीक है, और जब बैंकों के पास धन अधिक होता है, जब वो रखते हैं आरबीआई में, तो उस पर जो पैसा उन्हें मिलता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो ये याद रखना, रिवर्स रेपो रेट वर्तमान में 3.35 है और रेपो रेट है 4%। किस राज्य ने अपना पहला मानव दुग्ध बैंक 5 फरवरी से स्टार्ट किया है? ये राज्य है केरल। केरल में पहली बार मानव दुग्ध बैंक स्टार्ट किया गया है ऐसे बच्चों के लिए जिनके माता को किसी कारण से या तो दूध उत्पन्न नहीं होता या फिर वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। जैसा आप जानते हैं, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ खान, स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग में 5 बजे आपके लिए करंट अफेयर की डिटेल वीडियो आ जाती है चैनल पर। तो सुनिश्चित करें कि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर जो होता है वो एक लॉन्ग प्रोसेस प्रक्रिया है। इसे एग्ज़ाम से पहले वार्षिकी पढ़कर आप कवर नहीं कर पाएंगे। हाल ही में रिलायंस ने किस देश से दुनिया का पहला कार्बन फ्री ऑयल आयात किया है? सही जवाब है यूएस से आयात किया है। और ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रिलायंस जो है वो उसका टारगेट है कि 2035 तक रिलायंस कंपनी पूरी तरह से कार्बन फ्री उत्सर्जन कंपनी बनना चाहती है, यानी कि फ्री कार्बन एमिशन कंपनी उसका बनना टारगेट है। और ये जो खेप मिली है रिलायंस को वो जामनगर गुजरात में मिली है। ठीक है, और इसे सप्लाई किया है ओएलसीवी ने। ओएलसीवी नामक जो कंपनी है इसका नाम होगा ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स। ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स। और हाल ही में किस देश में हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी भारत। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो की गई है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑपरेटरों को किस तिथि तक डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन स्टार्ट करने की बात कही है? तो सितंबर 2021 तक डिजिटल पेमेंट के लिए अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए एक हमेशा एक हेल्पलाइन चलती रहेगी। तो ये कहा गया है आरबीआई के द्वारा कि वो 24x7 हेल्पलाइन सितंबर 2021 तक शुरू कर दें। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं आयशा अजीज़। ऑप्शन डी। और आयशा अजीज़ जो है जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। 15 साल की उम्र में ही उन्हें स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस मिल गया था। उस वर्ष वो 2011 में हुआ था ये, तब वो 15 साल की थी। और इसके बाद उन्होंने रूस के सोकोल एयरबेस में MiG-29 उड़ाने के लिए ट्रेनिंग ली थी। आयशा ने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से विमानन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है और 2017 में उन्हें कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिल गया था। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड किस राज्य में बनाया जाएगा? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी ओडिशा में बनेगा। ओडिशा में कहाँ पर बनेगा? बालासोर में। ठीक है, तो ओडिशा के बालासोर में बनेगा देश का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच। और ये भी याद रखना आप, मध्य प्रदेश के भोपाल में मानसून परीक्षण मंच भी बनाया जाएगा। तो तूफान अध्ययन परीक्षण मंच बनेगा कहाँ पर? ओडिशा में। और भोपाल में बनाया जाना है क्या? मानसून परीक्षण मंच। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गलियों में जो फूड बिकता है वो भी ऑनलाइन मिलेगा और ये काम करेगा जोमेटो। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, जोमेटो के द्वारा अब आप गलियों में जो मिलता है ना मज़ेदार खाना, उसको भी आप ऑर्डर कर सकेंगे। तो अब जितने भी वेंडर्स हैं स्ट्रीट वेंडर्स वो भी ऑनलाइन आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये था
इस सप्ताह के सबसे अच्छे करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपका कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा, कोई भी प्रश्न आपसे छूटा नहीं होगा, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।